आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण अभ्यास के विषय में, जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। हमने जो देखा, समझा और पाया कि व्यक्ति कहां कहां इस अभ्यास में गलती करता है, उन्हीं सब चीजों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको समझना है कि किस अभ्यास को कैसे करना है, किस तरीके से एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास में जाना है और आपके श्वासों की गति क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई शारीरिक तल पर अभ्यास करते हैं तो उसमें आपका शरीर कार्य कर रहा होता है, लेकिन अगर आप अपने प्राणमय कोश यानी कि अपने श्वसन की गति को उस अभ्यास के साथ जोड़ते हैं तो वो और अधिक लाभ देने वाला हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर अपने विचारों को भी आप साध लेते हैं तो उससे और अधिक लाभ मिल सकते हैं। सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है, हमारे योगियों ने कहा कि ये ऊर्जा के तल पर कार्य करने वाला अभ्यास है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके शरीर में कार्य करती है, जिसे प्राण कहा गया है, वो प्राण जो है वो वायु के रूप में नहीं, वो ऊर्जा के रूप में है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य से आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपने दिन की एक ऐसी शुरुआत कर सकते हैं जिससे कि दिन भर अद्भुत ऊर्जा बनी रहेगी। आप बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर सकेंगे। हम पहले कुछ प्रश्नों को लेंगे जिनको समझ लेना अत्यंत अनिवार्य है और उसके बाद हम अभ्यास को समझेंगे। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न जो हमें प्राप्त हो रहा था कि अभ्यास कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या संध्या में करना चाहिए। तो आप समझें कि अभ्यास सुबह करना ही बेहतर है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे आप उठ जाते हैं, अगर नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे के लगभग उठ जाते हैं, शौच आदि से निवृत्त आप हो जाते हैं। पेट अच्छे से आपका साफ होना चाहिए। पेट आपका साफ है, उसके बाद अभ्यास करेंगे, तभी आपको इससे बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। तो अपनी पाचन प्रणाली को आप बेहतर करें, उसके लिए हमने पहले मार्गदर्शन किए हैं कि अगर पेट साफ नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको सूर्याभिमुख होकर के, यानी कि जब सूर्य उदय हो रहा है, ऐसा नहीं कि सूर्य बहुत ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा उदित हो गया, जब उदय हो ही रहा है तब उसकी जो लालिमा होती है उसमें एक बनी हुई होती है और उसकी किरणें बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अभ्यास शुरू करना है और अभ्यास करते जाएंगे। और इस तरीके से जब आप सूर्य के संपर्क में रह करके करेंगे तो सर्वोत्तम लाभ देने वाला ये अभ्यास आपको होगा। इसे आप अनुभव भी करेंगे। तो समय क्या हुआ, सुबह का समय उपयोगी है और इस स्थिति में करना है। अगर सुबह किसी कारण से नहीं मिल पाता है समय तो कर सकते हैं शाम को भी, लेकिन जो उत्तम समय बताया गया है वो इस प्रकार से इस स्थिति में सुबह अभ्यास करना है। दूसरे स्थान पर प्रश्न था कि जो हम अन्य अपने योग के अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास को उससे पहले करें या फिर बाद में करें। तो समझे आपके इस अभ्यास को अपने दूसरे आसनों के अभ्यास से पहले आप करें। इसका कारण यह है कि जब इस अभ्यास को आप करेंगे तो आपका शरीर तैयार हो जाएगा, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, उष्णता हो जाएगी, एक वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद आप अपने दूसरे अभ्यासों को भी करते हैं तो वो अभ्यास आप सरलता से कर सकेंगे और उनसे ज्यादा लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कारण यह भी है कि जब आप शुरुआत में इसको करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा शरीर में विकसित होती है, संग्रहित होती है और इस अभ्यास से जो आपकी शरीर पे प्रभाव होते हैं वो ज्यादा हो पाते हैं। आपके अलग अलग स्थानों पर शरीर के ज्यादा प्राणिक ऊर्जा पहुंचती है और आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता है। तो आप इस अभ्यास को अपने अन्य योग अभ्यासों से पहले करेंगे वो उत्तम है। साथ ही साथ आप ये भी समझें कि इस अभ्यास से आपके शरीर की जो डिटॉक्स प्रणाली है वो बहुत अच्छी होती है। आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और आपके श्वसन तंत्र पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी इस अभ्यास से बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को बार बार बीमारी रहती है, समस्या रहती है, बहुत अधिक लाभ होगा। डिटॉक्स प्रणाली, चाहे आपके शरीर का जो स्वचालित तंत्र है कि अपने आप ही जो शरीर की गंदगी बाहर निकलती रहती है, वो इससे इंप्रूव हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जो इससे पसीना आपको आएगा उसके माध्यम से भी आपके शरीर की जो गंदगी है बाहर निकलेगी और जो ताप बढ़ेगा शरीर में उससे भी आपके शरीर की विषाक्तता खत्म होती चली जाती है निरंतर अभ्यास करने से। कितनी बार अभ्यास करना चाहिए इसको हम अंत में समझेंगे, क्योंकि आप पहले देख लें कि किस प्रकार से अभ्यास करना है, उसके बाद आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना अभ्यास करना पर्याप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है। आगे बढ़ते हुए आप अभ्यास को समझें।
अभ्यास शुरू करने से पहले आप समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति यानी कि आपको अपने पैरों को, जैसे आप सामान्यतः खड़े होते हैं उससे बदल के इस प्रकार से अंदर की तरफ लेकर के आना है और पैरों के बीच में थोड़ा सा ही अंतर रखना है, लगभग पैरों को मिला ही लेना है। तो इस तरीके से आप आएंगे और अपने वजन को आप अपनी एड़ियों की तरफ शिफ्ट करेंगे, ना कि आगे की तरफ। अंगूठों के ऊपर भार नहीं रहना है, पीछे की तरफ ले आएंगे। यहां आने के बाद आप अपने कंधों को इस प्रकार से प्रयास पूर्वक पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। जैसे ही आप अपनी एड़ियों की तरफ अपने वजन को लेकर के आते हैं, कंधों को पीछे रख करते हैं और सामने देखते हैं बिल्कुल, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी कमर, आपकी पूरी एड़ी से लेकर के सर तक एक लाइन में शरीर आ जाता है। ये शरीर की एक ऐसी अवस्था होती है जो कि आपके पोस्चर को इंप्रूव करती है, बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इस स्थिति में आने के बाद आपको सबसे पहले आसन में जाना है, जो है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के लिए आपको अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है और ऊपर से लाते हुए इस प्रकार से प्रणाम आसन की स्थिति में आना है। यहां पर आते हुए आप अपने सांस को बाहर छोड़ेंगे। आप सामान्य थे तो सामान्य आप अपने सांस अंदर ले रहे थे, बाहर छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रणाम आसन की स्थिति में आते हैं तो यूं लाते हुए आप अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं। हाथों को छाती से थोड़ा सा दूरी पर रखना है, ऐसे दबाना नहीं है, थोड़ा सा दूरी पर रखना है और अपनी जो आपकी एल्बो है उनको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर के आना है इस स्थिति में। यहां पर आने के बाद आपको अगले आसन की तरफ बढ़ना है, जो है ऊर्ध्व हस्त आसन या फिर हस्त उत्तान आसन भी इसे कहते हैं। यहां पर जाते हुए आपको अपने सांस को अंदर भरना शुरू करना है और पीछे की तरफ जाना है। यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रख लेना है। पहला तो यह है कि आपको केवल कमर से पीछे की तरफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि केवल आप यहां से मुड़ रहे हैं, यह गलत होगा। आपको पूरी एक ऐसी स्थिति में आना है कि आपके पैरों से लेकर के आपके उंगलियों तक, ऊपर तक आप एक राउंड शेप में आ जाएं। इसके लिए आपको अपने पेल्विक को आगे की तरफ इस तरीके से पुश करना होगा। देख रहे हैं जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो स्वाभाविक ही आप पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। और जब आप अंतिम स्थिति में जाते हैं तो आपका जो पेल्विक है वो आगे की तरफ आकर के लगभग आपके अंगूठों के स्तर पर आ जाता है, इतना आगे आ जाता है। तो यहीं से आप सांस अंदर भरना शुरू करेंगे। अपने हाथों को पहले थोड़ा पीछे ले जाएंगे, आपके कानों से भी थोड़ा पीछे, और यहीं से आप ऊपर की तरफ देखेंगे। यहां पर आपने सांस को अंदर भरा और आप पीछे की तरफ गए। अब आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाएं। आपको पहले अपनी शारीरिक स्थिति को देखना है और आपको केवल इतना करना है कि आप इतना पीछे जा रहे हैं कि आप आसमान की तरफ ऊपर आपकी दृष्टि पहुंच जाए। तो बस इतना आपने किया और यहीं से आप अपना आसन बदलेंगे। आसन बदलते हुए आपको जाना है पादहस्त आसन की स्थिति में। पादहस्त आसन में जाने से पहले आप ध्यान रखें दो चीजों का। सबसे पहला तो ये कि आप जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो पहले, जैसे हमने पहले बताया कि आप जब पीछे जा रहे हैं तो आपका पेल्विक आगे की तरफ गया, जब आप आगे जा रहे हैं तो आप अपने पेल्विक को इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर के आते हैं। यहां पर देखें आप, यहां पर जब आप आएंगे तो आपका पूरा वेट आपकी एड़ियों के ऊपर होगा। ये एक सही स्थिति होगी। इससे आपकी कमर को सीधा होने में और बैलेंस बनाने में आपको सुविधा होगी। तो आप इस प्रकार से अपने पेल्विक को पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं और यहीं से आपको अपने हाथों को यूं आगे रखना है और फिर नीचे जाना है। तो पहले हम देखते हैं, जैसे आप पहले पीछे की तरफ गए, यहीं से आपने सांस को बाहर छोड़ना शुरू किया। यहां पर सांस बाहर छोड़ना है, ध्यान रखेंगे, लिख लें, लेकिन सजगता ये रखें कि किस आसन में सांस लिया जा रहा है, किस में छोड़ा जा रहा है। तो यहां पर आते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। अब श्रेष्ठ तो क्या है कि आप इस प्रकार से अपना पूरा जो है नीचे की तरफ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपको इस प्रकार से अपनी एंकल को पकड़ लेना है और अपने अंगूठों को देखना है। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो पैर हैं वो सीधे होने चाहिए। पैर ऐसे आपने मोड़ लिए और हमने देखा कुछ लोग ऐसे, ये ठीक नहीं है। पैरों को सीधा रखना ये यहां पे जरूरी है। अगर आप अपने सर को अपने नीज से टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपका इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपके पैर यहां पे सीधे होने चाहिए, नीज लॉक होने चाहिए। तो आप इस प्रकार से आते हैं और इस स्थिति में यहां पर अपने हाथों को बगल में रखते हुए पैरों के इस स्थिति में रुकते हैं।
यहीं से अगले आसन में जब आपको जाना है तो आपको अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के यूं आपको नीचे रखना है और अपने दाहिने पैर के घुटने को आपको मैट से स्पर्श करा देना है और पैर को पीछे की तरफ इस तरीके से खोल लेना है। अपने दोनों हाथों को आप वहीं पर जमा के रखेंगे जहां आपके हाथ पादहस्त आसन में आपने रखे थे। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने हाथों की फिंगर्स के ऊपर, फिंगर टिप्स के ऊपर आप इस तरीके से अपना वजन लेकर के आ सकते हैं और यहां आपको ऊपर की तरफ देखना है। अब यहां पर जो विशेष सजगता है वो दो चीजें हैं। सबसे पहला तो ये कि आप ऊपर की तरफ देखें और दूसरा ये है कि आप अपने पेल्विक को नीचे की तरफ पुश करते हैं। यहां पर जब आप आते हैं तो सांस आपने पूरा अंदर भर लिया है। सांस को अंदर भर के यहां पर आप आए और अपने पेल्विक को नीचे की तरफ आप पुश कर रहे हैं। उसके लिए आपका घुटना जो है वो थोड़ा आगे भी अगर जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन इतना आगे नहीं कि आपके अंगूठे से आगे जाए, ऐसा नहीं। तो यहां पर आना है, अपने पेल्विक को नीचे की तरफ आपको ले जाना है और इस स्थिति में आपको रुकना है। यहां पर रुकने के बाद अब आपने यहां पर सांस पूरा अंदर लिया था। अगले अभ्यास में जो है पर्वत आसन का अभ्यास, आप सांस पूरा बाहर छोड़ेंगे। तो आपने अपने पैर को अंदर की तरफ इस प्रकार से लिया और यहीं से आप पर्वत आसन की स्थिति में आ जाते हैं। यहां पर भी कुछ सजगताएं हैं जिनको देखना है। सबसे पहला तो ये है कि अक्सर देखा है हमने कि व्यक्ति इस तरीके से एड़ियों को उठा करके रखता है। अगर एड़ियां उठी हुई हैं, आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। एड़ियां उठी हुई हैं अगर, तो आपका पूरा जो स्ट्रेच है, जो आपकी एड़ी से लेकर के और पूरा आपके हिप्स तक आना है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपनी एड़ियों को इस तरीके से पूरा पीछे जमा करके रखना है। सर को ज्यादा नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, बस उतना ले जाएं जितना आप अपने शोल्डर के साथ ले जा सकते हैं। अपने सर को दोनों हाथों के बीच में रखें और फिर जितना नीचे ले जा सकें, इस प्रकार की स्थिति में आप आएंगे। यहां पर आपने पूरा सांस अपना बाहर छोड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप जाएंगे अष्टांग नमस्कार आसन के अभ्यास में। अब सजगता क्या रखनी है कि जब आप पर्वत आसन के अभ्यास में आए थे तब आपने अपने सांस को पूरा बाहर छोड़ा था, और जब आप अष्टांग नमस्कार आसन के अभ्यास में जाएंगे तो आपको अपने सांस को होल्ड करना है। सांस बाहर छोड़ा हुआ है, बाहर ही होल्ड करना है और अष्टांग नमस्कार के अभ्यास में जाना है, और वहां से फिर सांस को अंदर भरते हुए आप आगामी अभ्यास में जाएंगे। एक बार देखते हैं। आप यहां पर आए और यहां पर आपने सांस को पूरा बाहर छोड़ा, पर्वतासन में आए और यहीं से आप अब जाते हैं अष्टांग नमस्कार आसन के अभ्यास में, और यहां पर आपने अपने सांस को होल्ड कर लिया है। तो इस स्थिति में आपको यहां पर रुकना है। इससे आगे वाले अभ्यास में आपको सांस को भरना है और भुजंगासन की स्थिति में। इसके लिए यहीं पर बस आपको अपने पैरों को बाहर की तरफ करना है और यहीं से सांस को भरते हुए इस तरीके से भुजंगासन की स्थिति में आना है। अब भुजंगासन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आप देखें जहां पर आपको हाथ रखना है पादहस्त आसन की स्थिति में, वहीं पर आप हाथ को रखें। जब हम पादहस्त आसन की स्थिति में थे, वहीं से हम आगामी अभ्यास में आए अश्व संचालन में, वहीं से हम पर्वत आसन में गए और वहीं से हम अष्टांग नमस्कार आसन में, और हमारे हाथ वहीं के वहीं रखे हुए हैं। अष्टांग नमस्कार आसन से भुजंगासन में आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हाथ आपके, अगर आप स्थिति बदलते हैं हाथों की और हाथों को आगे रख लेते हैं, फिर आप इस प्रकार से भुजंगासन की स्थिति में आते हैं, तो ये पूरा गलत अभ्यास हो जाएगा। पहला, आपको एल्बो को थोड़ा बेंड रखना होता है। दूसरा, अगर आपके हाथ आगे की तरफ रखे हुए हैं तो स्वाभाविक ही आपके कंधे भी आगे की तरफ होंगे। अब यहीं पर अगर आप अपने हाथों को इस प्रकार से छाती की बगल में रख लेते हैं और उसके बाद आप अभ्यास में जाते हैं, तो देखें कि हाथ, कंधे आपके आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ है। इससे आपके लंग्स को एक प्रॉपर स्पेस मिलेगा और आपका जो रेस्पिरेशन है वो बहुत अच्छा, श्वसन अच्छा चलेगा आपका। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्थिति में आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से ऊपर नहीं उठ जाना है या फिर बहुत ऊपर जाने की कोशिश नहीं, बस आपको नाभि तक उठना है, नाभि तक आपको ऊपर आना है। इस तरीके से आपकी नाभि ऊपर रहे और आपका पूरा पेल्विक नीचे मैट से स्पर्श होना चाहिए। इस स्थिति में आना है। यहां पर आपने सांस को पूरा अंदर भर लिया है।
यहीं से फिर आप सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। पर्वतासन के लिए सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे और फिर से इसी स्थिति में जो सजगताएं हमने पहले कही पर्वतासन के लिए, वही सजगताएं आपको यहाँ पर रखनी है। अगर कोई व्यक्ति सरलता से भुजंगासन से पर्वतासन में नहीं आ पा रहा है तो वो थोड़ा सा इसको बदल सकता है। जैसे यहाँ पर आप भुजंगासन की स्थिति में है, यहीं से आप अपने पहले पैरों को अंदर की तरफ, अंगूठों को अंदर की तरफ लाएंगे और इस तरीके से पीछे आ जाएंगे और यहीं से आप इस तरीके से इसको बदल लेंगे सरलता से। यहाँ पर आने के बाद फिर आपने सांस को बाहर छोड़ा, भुजंगासन में सांस को अंदर लिया था, यहाँ पर सांस को आपने बाहर छोड़ा। अब इसके बाद आप अपने दाएं पैर से ही, दाएं पैर को ही आप आगे रखेंगे अश्व संचालन के लिए, क्योंकि पहले आपको जो अभ्यास करना है पूरी आवृत्ति दाएं पैर से ही करनी है, उसके बाद बाएं पैर से ही जाना है और वापस आना है अभ्यास में। तो हमने दाएं पैर का प्रयोग पहले किया था, अभी भी हम दाएं पैर को उसके बाद आगे लाते हुए इस प्रकार से अपने दोनों हाथों के बीच में यहां पर रखते हैं। यहां पर उसी प्रकार से घुटना नीचे रखेंगे, पैर को पीछे की तरफ करेंगे, अपनी उंगलियों की टिप पर आ जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। यहां पर आपने जिस प्रकार से पहले सांस को अंदर लिया था, यहां पर सांस को आपने अंदर लिया। उसके बाद आप पादहस्तासन की स्थिति में जाएंगे, तो फिर से आप अपने पैर को अंदर की तरफ लेकर के आते हैं और यहीं से इस तरीके से पादहस्तासन की स्थिति में आ जाते हैं। फिर यहीं से सांस को अंदर भरा, पादहस्तासन में सांस को बाहर छोड़ा और यहीं से सांस को अंदर भरते हुए आप पीछे जाएंगे और यहीं से प्रणाम आसन की स्थिति में सांस को बाहर छोड़ते हुए। तो इस तरीके से बारीकियों का ध्यान रखते हुए, सांसों का ध्यान रखते हुए आप अभ्यास को करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेंगे। जब इस तरीके से अभ्यास को समझते हुए प्राणों को, शरीर को, विचारों को जोड़ के अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 चक्र किए, 3 चक्र कैसे? आपने दाएं पैर से, जैसे अभी हमने किया, हम गए, दाएं पैर का प्रयोग किया, जब हम अभ्यास से वापस आ रहे थे तब भी हमने दाएं पैर का प्रयोग किया। फिर आगामी अभ्यास में आपको जाना भी है बाएं पैर से, वापस भी आना है बाएं पैर का प्रयोग करते हुए। तो दाएं का, बाएं का, ये आपका 1 चक्र हुआ। इस प्रकार के 3 चक्र कम से कम आपको करने हैं और अधिक से अधिक आप 6 चक्र तक करते हैं तो वो अच्छा है आपके लिए। आप कहेंगे कि अगर बहुत अधिक करें, 100 बार करें, 150 बार करें, तो इतनी बार अगर करते हैं तो आप समझें कि आप गुणवत्ता नहीं बनाए रख सकेंगे, अभ्यास की गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। तो आपको गुणवत्ता पर ध्यान देना है, ना कि संख्या पर। इससे आगे बढ़ते हुए हम साथ साथ करते हैं, एक बार आप साथ में भी कर सकते हैं और आप एक बार पूर्ण अभ्यास को देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम समस्थिति में इस प्रकार आ जाते हैं। यहीं से हमने सांस को पूरा बाहर छोड़ा और प्रणाम आसन की स्थिति में सांस को पूरा अंदर भरा और हस्त उत्तान आसन, सांस को पूरा बाहर छोड़ा और पादहस्तासन, सांस को पूरा अंदर भरा और अश्व संचालन, सांस को बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, वहीं पर सांस को होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, सांस को अंदर भरते हुए भुजंगासन, सांस को बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस को अंदर लेंगे और अश्व संचालन, सांस को बाहर छोड़ेंगे पादहस्तासन, सांस भरते हुए हस्त उत्तान, सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। तो अगर आपने अभी तक इन बिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया था तो सजगता पूर्वक इनको समझें और अभ्यास में इनका प्रयोग करना शुरू करें। एकदम अगर अभ्यास बहुत अधिक उत्तम तरीके से नहीं होता है तो कोई समस्या की बात नहीं, आप धीरे धीरे अभ्यास को
ठीक करना शुरू करें, लेकिन प्रयास रहना चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए कि ठीक अभ्यास क्या है। गलत प्रकार से बहुत अधिक संख्या में अभ्यास ना करें, उससे बेहतर है कि इस विधि से आप 3 चक्र कर लेते हैं, वो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। आज के लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में हमें और बिंदु ऐसे लगेंगे कि आपके साथ हम साझा करें तो उन पर भी मार्गदर्शन होगा, लेकिन अभी आपके लिए ये सजगताएं रखते हुए ये अभ्यास करना अति महत्वपूर्ण रहेगा, उपयोगी रहेगा। अभ्यास करें और अपने जो अनुभव हैं उनको भी साझा करें अभ्यास के बाद के क्या आपको परिवर्तन दिखाई दिए। अपेक्षा है कि आपको ठीक प्रकार से मार्गदर्शन समझ में आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।